Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch. Tweeted that Israel did the hit. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में गाजा और इजराइल के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है उसके बारे में भी आप लोगों से अपडेट शेयर करूंगा। और जो हॉस्पिटल पे अल-अहली हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ था वो किसने किया था? इजराइल कह रहा है कि हमास ने ही किया था और हमास कह रहा है कि इजराइल ने किया था। लेकिन फिलिस्तीन में के जो यूएन के एक राजनयिक हैं उन्होंने सबूत के साथ में मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि आखिर ये हमला किसने किया था, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई लोग बता रहे हैं कि 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। मोदी जी क्या कहते हैं इस मैटर पे, क्या ट्वीट आया है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और भी सऊदी अरब की जरूरी खबरें रहेंगी। और एक खबर तो ऐसी है कि बंदा एक इंडियन नागरिक जो सीवान जिले का बताया जा रहा है, बिहार का, दुबई में बैठ के और मात्र 6 महीने में इतना भारी रकम जो है अपने वहाँ ट्रांजेक्शन किया, यानी इंडिया भेजा है कि उसके घर पे ईडी का छापा पड़ गया, ईडी वाले पहुंच गए। तो जो लोग भी बाहर रहते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं और उनको ये लगता है कि भाई हम बाहर से पैसे भेज रहे हैं, इस पे हमको गवर्नमेंट को कोई टैक्स वर्स नहीं देना होता है, हम किसी ईडी वीडी के ये में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए सबक है, ये जरूर आप लोग देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी कंसर्न डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जो अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूंगा ये है कि सऊदी अरब ने जो है लेबनान में रह रहे उसके नागरिकों को अर्जेंटली जो है एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए बोला है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, बोला आप कांटेक्ट करिए और लेबनान को जितनी जल्दी हो सके छोड़िए और वहां से जो है अपने देश सऊदी अरब वापस आइए। आपको मालूम है लेबनान में एक जो है संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है इजराइल पे जो है अटैक कर रहा है, तो इजराइल जो है रिवर्ट कर रहा है, तो इन दोनों में वहाँ लड़ाई चल रही है। तो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे काफ़ी बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से भी। तो वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया में खास करके उनके लिए तो इमरजेंसी बोला है कि भाई आप लोग कांटेक्ट करिए और आप लोग सऊदी अरब वापस आइए। बाकी जितने भी सऊदी अरब के नागरिक लेबनान में हैं वो लोग वापस आए। इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि ये जंग जो है रुकने वाली नहीं है, क्योंकि लेबनान हो या फ़लस्तीन हो, इन दोनों जगहों पर जो है इजराइल के हमले जारी है और यहाँ से इजराइल पे हमले हो रहे हैं, हमास है और हिजबुल्लाह है। तो इस केसेज में ये और आगे बढ़ने वाला, कई केसेज में और कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि पूरे ओआईसी संगठन का शायद एक मिल के बयान जारी करना चाहिए कि जो गल्फ कंट्रीज पेट्रोल वगैरह सप्लाई करते हैं इजराइल को, उसको बंद कर दे तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। मतलब इजराइल को जो है कोई भी पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं करना है। अब इस पे क्या डिसीजन होगा सऊदी अरब या फिर यूएई वगैरह का, वो देखने वाली बात है। दोस्तों अगला जो अपडेट है, बहुत सैकड़ों लोग, बहुत सारे लोग जिसमें ज्यूज भी हैं और मुस्लिम भी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हो रहा है इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में, यानी फिलिस्तीन को जो है सपोर्ट करने में। वहाँ पे लोग जो है खुल के पूरी दुनिया से सामने आ रहे हैं कि फिलिस्तीन को जो है अलग करो और ये जो गाजा पे ये जो हमले हो रहे हैं उसको रोको। इन सब चीज़ों को लेते हुए लेट गाजा लीव एक नारा दिया गया, यानी गाजा को जो है जीने दो, गाजा को जीने दो, लेट गाजा लीव। ये नारा कहाँ से निकला है? यूएस के कैपिटल ऑफिस से। वहाँ पे जो है चाहे जीव हो या मुस्लिम हो और वहाँ पे क्रिश्चियन हो, सब लोग मिल के, लगभग सैकड़ों लोग, आप वीडियो में देखते हुए चल सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है पोस्टर लिए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं और ये गवर्नमेंट से जो है मुताबला किया जा रहा है। गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि भैया ऐसा करो, आप जो है गाजा को आज़ाद करो, गाजा के लोगों को जीने दो, वहाँ के लोग भी इंसान हैं। और इन लोगों को ऐसा करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस से इन लोगों की झड़प भी, पुलिस वाले इन लोग कई लोगों को अरेस्ट भी किए हैं। और ऐसा खाली वहीं नहीं हो रहा है कि आप यूएस में कहें, पूरी दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं। इंडिया में भी हो रहा है फ़लस्तीन के समर्थन में। लेकिन इंडिया में एक चीज़ आपको समझाऊं, और आप देख भी रहे होंगे कि भैया अगर फ़लस्तीन के समर्थन में आप बोले तो मतलब हमास के समर्थन में आप बोल रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको जेल में डाला जाएगा। ये चीज़ें यहाँ चल रही है। अगर कोई भी रोड पे जाके जुलूस निकाल दे, रैली निकाल दे या कहीं कुछ बोल दे तो उसको जेल कराया जा रहा है यहाँ पे इंडिया में। एक और वीडियो आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अल-कुद्स हॉस्पिटल है, तो अल-कुद्स हॉस्पिटल के बाजू में एक बड़ी बिल्डिंग थी, रिहायशी बिल्डिंग, उस पर हमला किया गया है और उससे जो है हॉस्पिटल भी शायद जो है थोड़ा इफेक्टेड हुआ है और हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यानी हॉस्पिटल या ये पहला हॉस्पिटल जो अल-अहली हॉस्पिटल हुआ तो पहला हॉस्पिटल नहीं था, उसके पहले भी हॉस्पिटल पे हमला कर चुका है इजराइल और अभी अल-कुद्स हॉस्पिटल के बाजू में जो है बम गिर रहे हैं। तो वहाँ की सिचुएशन आप समझ सकते हैं। और कई लोगों को आप लोगों ने सुनते हुए देखा होगा कि ये जो हमला हुआ है अल-अहली हॉस्पिटल पे, तो उस हॉस्पिटल में जो बम गिरा है, जो रॉकेट गिरी है, वो रॉकेट जो है, वो मिसाइल जो है वो हमास की है, वो मिसफायर होके और हॉस्पिटल पे के ऊपर गिर गई। तो पता नहीं कौन सा उन लोगों का लॉजिक है। पहली बात, जो जितने 5000 से ज़्यादा मिसाइल्स मारा था हमास ने, अगर ये दावा किया जा रहा है, हमास ने भी ये कहा, तो वो सारे मिसाइल अगर इजराइल पे गिरे हैं तो इजराइल का कोई ऐसा बिल्डिंग आप बता सकते हैं जो बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स हो गई हो, पूरी बिल्डिंग गिर गई हो, उड़ गई हो, जैसे बिल्डिंग उड़ रही है गाजा में?
एक पहला लॉजिक ये है। गाजा में क्योंकि मिसाइल से अटैक किया जा रहा है और हमास वालों के पास जो रॉकेट है वो खुद पाइप वगैरह से किसी चीज़ से सेल्फ मेड है बना के और वो हमले कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मिसाइल्स का अटैक था जो पूरी बिल्डिंग जो है ना क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई। वो उस एक रॉकेट से नहीं होने वाली है क्योंकि इजराइल का कोई ऐसा बिल्डिंग, कोई ऐसा जो है घर इस तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों को पॉइंट को लेते हुए एक जो यूएन में फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं उन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वालों से बातचीत करते हुए बताया। तो प्रेस वालों ने उनसे सवाल भी किया, आप पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या क्या बोले हैं। The Israeli Prime Minister today said, and I quote, the intelligence from multiple sources said that it's the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch. Your response? He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie, and the Israeli spokesperson of the army, about a week ago, made a statement in which he said, evacuate the hospitals. The hospitals are target, and in fact, they hit one hospital a week ago. So their intentions is evacuate or hospitals will be hit, and they are responsible for that crime, and they cannot fabricate stories to deal with it. तो जब प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि ये जो है हमास का ही किया धरा है, हमास ने उस पर हमला किया था या उसकी जो है मिसफायर हो गई थी, तो इन्होंने बताया भाई ये इजराइल ने किया है। इजराइल का जो है पहले से भी एक जो ये हमला हुआ है उसने सबसे पहले किया कि हाँ हमने मारा है इस हमले को अल अहली हॉस्पिटल पे, और उसका ट्वीट भी आया सिक्योरिटी फोर्स के जो हेड है उनका, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास वो ट्वीट स्क्रीनशॉट है। बाद में उसको जो इन लोगों ने डिलीट भी कर दिया और बाद में ये लोग ब्लेम करने लगे, स्टोरी को फैब्रिकेट करने लगे कि ये हमास नहीं किया है, हमने नहीं किया है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इसी बीच जो है पीएम नरेंद्र मोदी का जो है एक ट्वीट जो है वो चल रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि डीपली शॉक्ड एट द ट्रैजिक लॉस ऑफ द लाइफ एट द अल अहली हॉस्पिटल इन गाजा। मतलब गाजा में जो लोगों के ऊपर हमला हुआ, जो लोग वहाँ पे मरे हैं, हम ये सुन के एकदम डीपली अंदर से मतलब शॉक्ड हैं, सहमे हुए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं कि जो लोग उसमें अभी इंजर हैं, जिनकी लाइफ है, वो उनकी लाइफ आगे सलामत रहे, वो लोग जल्दी से रिकवरी कर लें। और इसके पीछे जो भी है, जो ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो लोग मरे हैं, इसके पीछे जो भी है उसने ये सही नहीं किया है। दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें कि सऊदी अरब में एयर एम्बुलेंस की जो फैसिलिटीज़ है वो इतने लोगों की जान बचाई। अभी जो है कल के डेट में 2 एशियाई नागरिकों को जान बचाया गया। मात्र 15 मिनट में एक जो है हेलीकॉप्टर जो एयर एम्बुलेंस है वो पहुंच जाता है एक्सीडेंट की जगह पे और 2 एशियाई नागरिकों को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में जाके रेफर करता है। वहाँ पे उनको हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं और वो आदमी जो है फिर रिकवर हो जाते हैं। अगर वहाँ पे टाइम से जो है ये चीज़ें नहीं होती और टाइम से जो है नहीं पहुँचता तो वो शायद दोनों जो एशियाई नागरिक थे, जो गैर मुल्की थे, वो दोनों की मौत हो जाती। दोस्तों अगला और जरूरी अपडेट आप लोग शेयर करना चाहूँगा। अगर आप सऊदी अरब के रियाद सिटी में रहते हैं तो बस सर्विस ने आपके लिए बड़ा अच्छा जो है सर्विस लेकर आया। जितनी वहाँ पे बसें चलती हैं रियाद सिटी के अंदर, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए उन्होंने एक पास बनाया कि कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए आपको कितना जो है चार्ज देना पड़ेगा, कितना उसका फेयर होगा। बताया कि अगर आप 2 घंटे ट्रैवल करना चाहते हैं बस में तो 4 रियाल आपको देना होगा, और 3 दिन का अगर आप पास लेते हैं तो 20 रियाल में 3 दिनों का पास ले लीजिए। पूरे रियाद में आप घूमिए बस में। 7 दिनों के लिए 40 रियाल और 30 दिनों के लिए 140 रियाल, यानी 1 महीने के अगर आप बस का पास लेते हैं तो 140 रियाल आपको चुकाने होंगे और फिर बस से आप अनलिमिटेड कहीं भी आते जाते रहिए रियाद सिटी में। और बसेज जो है ना काफ़ी वहाँ पे अब प्रचलित हो गई हैं और बसें काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है सऊदी अरब के रियाद शहर में चल रही हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक शख्स के घर पे जो है ईडी का रेड पड़ा है इंडिया में, और वो पंचरू की एक जगह है सीवान जिला में। वहाँ के एक शख्स हैं, उनके घर पे जो है ईडी वालों ने रेड मार दिया है। क्यों रेड मारा है? क्योंकि मात्र 6 महीनों के अंदर में इन्होंने 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी दुबई से इन्होंने पैसे भेजे हैं। और दुबई से पैसे खाली इन्होंने एक अकाउंट में नहीं भेजे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने अपनी भाभी के अकाउंट में 40 लाख भेजे हैं। और भी जो सीवान जिला में पचरुखी में जितने साइबर कैफे वगैरह रहते हैं, जो पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, उन लोगों के अलग अलग लोगों के अकाउंट में इन्होंने पैसे भेजे हैं। उन सबको जो है पकड़ा गया, उन सबको ईडी ने उठाया है और इनके घर से भी। और इनके घर वाले जो है प्रेस वालों से बात करने से इनकार कर दिए, नहीं बात किए। लेकिन ईडी वालों का ही दावा है कि हमको जो है इनके द्वारा पैसे भेजे जाने का ये खबर मिला कि इतनी ज़्यादा तादाद में ये पैसे भेज रहे हैं, अलग अलग अकाउंट में भेज रहे हैं, अपने घर वालों के अकाउंट में, दोस्तों के अकाउंट में, या फिर जो ये साइबर कैफ़े वाले होते हैं उन लोगों के अकाउंट में भेज रहे हैं। अभी कई लोग ये सोच रहे होंगे भाई हम बाहर हैं, हम वहाँ कमाते हैं, क्या कमाते हैं क्या नहीं, वहाँ से भेज रहे हैं अपने देश में पैसे, तो इसमें हम किसी के रडार में नहीं आएंगे। वो तो हम पैसे वहाँ से कमा रहे हैं, हम यहाँ थोड़ी ना कमा रहे हैं कि यहाँ पे हम करप्शन कर लेंगे, ये कर लेंगे, चोरी चमारी कर लेंगे तो उस तरह से पैसे आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम 2 नंबर का धंधा इंडिया में बढ़ के करके और इतने पैसे कमा ले रहे हैं।
अब बाहर में भी कुछ भी कर रहे हैं भाई, अगर कोई नौकरी भी करने जाएगा तो 6 महीने में 2 करोड़ कैसे कमा लेगा। तो उन सब चीज़ों पे भी ईडी की नज़र रहती है। तो ये तो भाई साहब अब लंबा जो है नपेंगे, इंक्वायरी होगी, फिर हो सकता है इनको वहाँ से दुबई से बुलाया जाए, डिपोर्ट किया जाए। एक और चीज़ आप सभी लोगों को मालूम है कि एक लिमिटेशन रहता है कि आप अगर आपका इकामा लेबर का है तो आप कितने पैसे अपने देश में भेज सकते हैं, आपकी आईडी अगर मैनेजर की है तो आप कितने पैसे अपने देश में 1 महीने में भेज सकते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी लिमिटेशन आप देख रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट भी आप पे नज़र रखती है कि आप महीने में कितने पैसे अपने देश भेज रहे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट भी नज़र रख रही है कि आप कितने पैसे का ट्रांजैक्शन आप भेज रहे हैं और इधर के अकाउंट्स में आ रहे हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।